नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन के बीच किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी ने केंद्र को भेजा नया प्रस्ताव। सरकार के सामने दोहराई कई पुरानी मांगे। दिल्ली में पिता बना हैवान, 3 महीने के मासूम को दी दर्दनाक मौत। राजधानी में जारी है डॉक्टरों की हड़ताल, कई अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल। अगले 4 दिन परेशान नहीं करेगा प्रदूषण, पहाड़ों की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं ने किया कमाल। और थैलेसीमिया रोगियों के लिए राहत की खबर, दिल्ली के न्यू अशोकनगर में खुला उत्तर भारत का पहला क्लिनिक। किसान आंदोलन खत्म हो या ना हो, जी हां, बुधवार को दिन भर इस मुद्दे पर बैठकों का दौर चलता रहा। पहले बैठक सुबह 10 बजे, उसके बाद दोपहर 2 बजे फिर से बैठक बुलाई गई। हालांकि इस बीच 5 सदस्यीय कमेटी ने केंद्र सरकार को एक नया प्रस्ताव भेजा है। आपको दिखाते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर बुधवार को क्या कुछ खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अपनी कई मांगों को लेकर अभी भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की सीधी बातचीत जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी ने सरकार के प्रस्ताव पर आपत्तियां जाहिर करने के बाद एक नया प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को वापस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक इस नए प्रस्ताव में मुख्य रूप से आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए कानूनी मामले तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। सूत्रों की माने तो सरकार भी केस वापस लेने की मांग पर तत्काल प्रभाव से राजी हो गई है। उधर राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकार केस वापस लेगी तभी आंदोलन खत्म किया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार को किसानों को 5 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा था। इसमें सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए तैयार थी। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया था कि वो किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले आंदोलन वापस लेना होगा। वहीं किसानों की मांग है कि पहले केस वापस लिए जाएं, इसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे, साथ ही किसान नेता को भी शामिल किया जाएगा। इसमें वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इस कमेटी में किसान संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रस्ताव के मुताबिक जहां तक की आंदोलन की बात है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार आंदोलन के खत्म होते ही केस वापस लेने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा है कि जैसे ही आंदोलन वापस होगा, जिस विभाग ने केस दर्ज किया है वो अपने आप केस वापस ले लेंगे। जहां तक कि मुआवजे की बात है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दी है। पंजाब सरकार मुआवजे को लेकर पहले ही ऐलान कर चुकी है। जहां तक बिजली के बिल की बात है, इसमें सभी पक्षों का विचार सुना जाएगा। इसके बाद संसद में बिल पेश किया जाएगा। पराली जलाने पर सरकार ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम में किसान को आपराधिक केस से छूट दी गई है। किसानों का कहना है कि जो लोग कृषि कानूनों की ड्राफ्टिंग में शामिल थे, उन्हें एमएसपी पर कमेटी में शामिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल संगठनों को इसमें जगह दी जाए। किसानों का कहना है कि पहले केस वापस ले सरकार, इसके बाद आंदोलन वापस लिया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार सैद्धांतिक रूप से मुआवजा देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार ने उन्हें मुआवजा दिया है, वैसे ही आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। आंदोलन खत्म करने को लेकर फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सरकार के प्रस्ताव के बाद अब किसानों के नए प्रस्ताव के बाद समाधान पर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि किसान इस मुद्दे पर क्या फैसला लेंगे। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में पति पत्नी के बीच घरेलू कलेश एक मासूम के लिए जानलेवा साबित हुआ। जी हां, पिता ने नशे में चूर होकर अपने 3 महीने के मासूम को बुरी तरह से मार दिया।
आपको बता दें कि ये घटना 3 दिसंबर की है। पुलिस का कहना है कि 3 दिसंबर की रात को उन्हें टेलीफोन के माध्यम से खबर मिली थी और जब वो मौके पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनकी भी रूह कांप गई। देश की राजधानी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हैवान पिता ने अपने 3 महीने के बच्चे की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 3 दिसंबर की बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की माने तो भलसवा डेयरी थाने में 3 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली के समता विहार स्थित मंगल बाजार रोड पर एक शख्स ने अपने बेटे की हत्या कर दी है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर गई, जहां उन्हें आरोपी नशे की हालत में मिला। पड़ोसियों की माने तो अचानक जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। इसी दौरान मृतक बच्चे की मां अपने घर से बाहर निकली और शोर मचाया कि उसके बच्चे की मौत हो गई है। खबरों की माने तो आरोपी ने अपने बेटे के सिर को दीवार पर पटक दिया, जिससे उसकी खोपड़ी टूट गई। साल का बच्चा था? 3-4 महीने का हो गई लगभग, छोटे ही बच्चे हैं। अच्छा, क्या किस वजह से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? अपने आपस में लड़ाई करते रहते थे सर रोज। आपके मकान में किराए पर दिए थे, कितने महीने पहले आए थे? अगले महीने 28 तारीख को आए थे सर ये। अच्छा, हाँ। एक महीना नहीं हुआ था? नहीं। क्या इन लोग का व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो बहुत बेकार था सर। जब पता लगा तभी तो मैं खाली करने के लिए मैंने बोला इसको। अब हम थोड़ी ना जानते कि ऐसा इंसान है, जब आएगा तभी तो कोई पता लगेगा कुछ। तो ये लोग पहले कहाँ रहते थे, कुछ पता? 14 नंबर गली में रहता था इधर। पहले 14 नंबर गली में रहते हाँ। थे। यहाँ आने के बाद रवैया चेंज हो गया था? रवैया का उसका वहाँ भी था, पर मुझे पता नहीं था सर ये चीज़। जब आया तो मुझे पता लगा तो मैंने बोला भैया खाली कर दो कमरा मेरा। जांच के दौरान पता चला कि परिवार में आरोपी, उसकी पत्नी और उनका 3 महीने का बेटा हाल ही में इस इलाके में रहने आया था और पिछले 1 महीने से वहीं रह रहा था। आरोपी घर पर रहता था, जबकि उसकी पत्नी आजादपुर मंडी में काम करती थी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। नेट पीजी काउंसलिंग में देरी के चलते नाराज चल रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल अब मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में इन दिनों डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिस वजह से मरीजों का बुरा हाल है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की आज 5वें दिन भी हड़ताल जारी है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने रूटीन सेवाओं के साथ साथ इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार किया हुआ है, जिसके चलते अस्पताल के अंदर इमरजेंसी में भी रेजिडेंट डॉक्टर इलाज के लिए नहीं पहुंचे हैं और अस्पतालों के बाहर मरीज तड़पते हुए देखे गए हैं। ये हड़ताल दिल्ली के सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग और जीटीबी अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा की जा रही है, जिसके चलते इन चारों अस्पतालों में रूटीन और इमरजेंसी दोनों ही सेवाएं ठप हो गई हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से पीजी की काउंसलिंग में देरी हो रही है। हालांकि रिजल्ट आए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। डॉक्टरों का कहना है कि वे इसकी वजह से अस्पताल में बतौर पीजी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि रेजिडेंट डॉक्टरों ने रूटीन और इमरजेंसी दोनों सेवाओं के बहिष्कार का ऐलान किया है। हालांकि इस मुद्दे पर यूनियन हेल्थ मेडिकल की बैठक भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि सरकार इस पर जल्द फैसला नहीं लेती है तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। बहरहाल मुद्दा जो भी हो, लेकिन इसका हर्जाना वो गरीब मरीज भुगत रहा है जो इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। एक तरफ कोविड के बढ़ते मामले, दूसरी तरफ डॉक्टरों की हड़ताल, जिसके चलते मरीज है बेहाल। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। बारिश के बाद पहाड़ों से आ रही साफ हवा ने दिल्ली की आबोहवा को थोड़ा सुधारने का काम तो किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक दिल्ली के लोगों को प्रदूषण परेशान नहीं करेगा। हालांकि इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये भी साफ किया है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी अभी भी बेहद खराब स्तर की है।
राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है कि आने वाले चंद दिनों के लिए दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होगा। जी हां, जिससे दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलेगी। दरअसल बारिश के बाद से पहाड़ों की तरफ से आ रही ठंडी हवा ने राजधानी का प्रदूषण काफी हद तक कम कर दिया है। ऐसे में अगले 4 दिन यानी 11 दिसंबर तक प्रदूषण अधिक परेशान नहीं करेगा। इससे पहले मंगलवार को करीब 2 महीने बाद राजधानी की इतनी साफ हवा मिली। हालांकि हवा का स्तर अब भी खराब बना हुआ है, लेकिन सर्दियों में खराब स्तर की हवा राजधानी के लोगों के लिए सांस की तकलीफ कम करने में साबित हो रही है। बता दें, सफर के अनुसार दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 दर्ज किया गया। कुछ जगहों पर हवा संतोषजनक रही। ITO का AQI 107, आयानगर का 134, लोधी रोड का 183, पूसा का 185 रहा। ये क्षेत्र राजधानी में सबसे साफ रहे और अगले आने वाले 4 दिन दिल्ली की हवा साफ रहने वाली है। बता दें, पिछले करीब 2 महीनों से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। लोगों का सांस लेना दुर्भर हो गया है। वहीं हालात ये थे कि हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगा रखी है। साथ ही दिल्ली के सभी स्कूल भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब ऐसे में दिल्ली की हवा का साफ होना दिल्ली वालों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। थैलीसीमिया बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, पूर्वी दिल्ली के धर्मशिला नारायणा केंद्र में थैलीसीमिया का केंद्र बनाया गया है। ये अपने आप में उत्तर भारत का पहला क्लिनिक होगा। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर रोगियों का कैसे इलाज होगा और किस तरह से यहाँ पर आने वाले लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्थित धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपने परिसर में थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को एक ही छत के नीचे व्यापक स्तर पर उपचार देने के लिए परिसर में थैलेसीमिया सेंटर व BMT क्लिनिक की स्थापना की है। पूरी दुनिया में भारत को थैलेसीमिया बीमारी का सेंटर कहा जाता है, जहां पर थैलेसीमिया के 1 लाख सक्रिय मरीज हैं, जिसकी तादाद 10,000 मरीज प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। देखिए, थैलेसीमिया सेंटर, थैलेसीमिया के लिए एक सेंटर जहां से आपका डायग्नोसिस, ट्रांसफ्यूजन से लेके ट्रांसप्लांट, ऐसे कोई सेंटर हमारे देश में है नहीं। हमारे देश में इधर है सेंटर जहां पे सिर्फ ट्रांसफ्यूजन होते हैं और या जहां से सिर्फ ट्रांसप्लांट होते हैं। एक थैलेसीमिया के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब थैलेसीमिया का डायग्नोसिस होता है तभी से उसका प्लानिंग करना, वो प्लान बनाना बहुत जरूरी है कि हम अगर बाद में भी, आज से 5 साल बाद भी ट्रांसप्लांट करें तो ट्रांसफ्यूजन अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट गलत निकलेगा। अगर हम सही ढंग से ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट, जैसे बताया डॉक्टर सरिता ने, 90% तक निकल सकता है। तो इसीलिए हमने ये सेंटर बनाया। जैसे सभी ने बताया कि 5 से 7 साल से हमने इसको बनाने का कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे एक छत के नीचे हम सब कुछ कर सकते हैं। डायग्नोसिस, ट्रांसफ्यूजन, आयरन किलेशन, रेगुलर फॉलोअप एंड जरूरत हो तो ट्रांसप्लांटेशन, और ट्रांसप्लांटेशन के बाद फॉलोअप। यही है हमारे ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने का मूल कारण है। अस्पताल की वरिष्ठ डॉक्टर सरिता ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि भारत सबसे ज्यादा थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों की संख्या वाले देशों में से एक है और ये संख्या तकरीबन 1 लाख है। बता दें कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अन्य व्यक्ति से कमजोर या विकृत होती हैं, जिसमें मरीज को 40 दिन के भीतर खून बदलने की जरूरत होती है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सचिन बिरलान की रिपोर्ट। तो दिल्ली NCR दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।